जहाँ हम खड़े हैं ये एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है आनंद नगर और ये वेस्ट बंगाल में है, झारखंड बॉर्डर के काफी पास है। और इस गांव में एक बहुत ही सुंदर सा संगीत आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर महायज्ञ चल रहा है। और एक हमारे कान में एक जो फीलिंग हमें सुन के आ रही है वो बहुत ही अच्छी है। और ये मंदिर आप देख रहे हैं थोड़ा काफी पुराना और सुंदर सा मंदिर है। हम दादा से पूछ रहे हैं, दादा को हिंदी आती है? जितने सारे लोग बैठे हैं इनमें से दादा को ही हिंदी आती है, हमने ढूंढ के इनको बुलाया है। और आपसे बस जानना चाह रहे थे, दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक महतो है। विवेक महतो जी। और विवेक जी आप यहीं रहते हैं? हम लोग यहीं पैदा पले पड़े? हाँ, यही गांव है। हम लोग बाहर से झारखंड से यहाँ बंगाल में। कब से बंगाल यहाँ पे, मतलब अभी? हम लोग करीब अब 35 ईयर्स हो गया। किस कम्युनिटी से आते हैं दादा आप? कम्युनिटी हम लोग को उधर एक चांडिल डैम हुआ, वहाँ से हम लोग का पानी भर गया है। हाँ। हम लोग वहाँ मौजाई जो था जमीन जगह मौजाई, आप लोग की जमीन थी वहाँ पे? हाँ। अच्छा। सरकार हम लोग को ले लिया, कुछ पैसा मिला थोड़ा, फिर वहाँ से हम लोग का यहाँ अपना जमीन लिया, फिर हम लोग यहाँ निवास किए हैं। आप लोग थे कौन सी डैम के पास दादा? चांडिल डैम। चांदिल डैम के पास सब लोग? हाँ, जितना सरायकेला यहाँ से कितनी दूर? झारखंड में पड़ती है ना वो? हाँ, झारखंड पेड़ झारखंड में निम्नी ब्लॉक है उधर सरायकेला। तो वहाँ पे डैम की वजह से पानी भर गया? हाँ हाँ, विस्थापित है वो वाला हम लोग का। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने उस जगह पे जमीन पैसे दिए, कुछ बनाने चाह रहा है, तो फिर आपको उसके जमीन के पैसे मिले और फिर आप यहाँ पे आए। सबको मिल गया पैसे ठीक से जमीन के? कुछ उसमें किसी का पैसा तो फंसा तो नहीं कहीं पे? कुछ फंसा है, अभी तो लगन लाइन में है, सब कुछ चल रहा है। कब से ज्यादा चल रहा है ये मिलने का सिलसिला? इस सिलसिला हम लोग का बहुत साल हो गया, 40 साल। 40 साल से पैसे मिल रहे हैं लोगों को? राजधानी रांची है। तो आप यहाँ पे कब आए? मतलब वो जो घटना, 35 साल हो गया यहाँ आने के बाद, वो जो घटना बता रहे हो आप डैम के बाद? हाँ, हम लोग 35 साल हो गया। 37 साल पहले आप यहाँ पे आए। हाँ। अभी तक बहुत सारे लोगों को जिनकी जमीन उस डैम में गई उनको पैसा नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला, कुछ बाकी फंसा हुआ है। कुछ लोगों को पैसा फंसा, सरकार को ध्यान देना चाहिए। 40 साल हो गए। ये सब कुछ तो हम लोग रांची में, हम लोग का राजधानी है ना झारखंड का, उधर हम लोग सब तो वहाँ पहुँचाया रिपोर्ट। तो आपकी जमीन मतलब आप झारखंड के रहने, मतलब आपके झारखंड, आप वैसे आपका जो राज्य है वो झारखंड है जी। और वहाँ से विस्थापित करके आपको यहाँ का वहाँ से विस्थापित करके सरकार ने ही यहाँ पे आपको नहीं, हम लोग अपना पैसे अपना खरीद के लिए, अपने पैसे से जुड़ा। हाँ, और वहाँ पे भी आपकी खुद की जमीन थी? हाँ। तो दादा वहाँ पे ज्यादा अच्छा रहता था या फिर यहाँ पे ज्यादा अच्छा है? रहता अपना जमीन अपना रहता था ना। आप कितने साल के हैं? सब कुछ था हम लोग का यहाँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरा 41। करीब आप 7 साल के रहे होंगे तब जब आपको वहाँ से आना। तो वहाँ पे क्या क्या था दादा? वहाँ पे क्या क्या था आपके पास? वहाँ पर हम लोग का खेती जमीन था, साग सब्जी होता था, खेती बाड़ी सब, सिंचाई। और क्या? और यहाँ पे क्या मिला आपको? यहाँ भी वही हो रहा, सिंचाई छोड़ के खाली धान का सिवा कुछ नहीं। तो जमीन पहले जितनी थी उतनी है अभी या कम हो गई है? नहीं, उतना कहाँ मिलेगा दादा लोग का जमीन, यहाँ किराया जो बहुत ज्यादा है ना, जमीन का महंगाई है ना। तो आपने जमीन तो यहाँ पे तब खरीदी होगी जब 35 साल पहले आपको? दादा लोग खरीदे हैं, हम लोग नहीं। अच्छा, वहाँ पे लेकिन जो जमीन थी वो ज्यादा अच्छी थी। तो अभी यहाँ पे आप लोग क्या करते हो दादा? काम, पैसे कमाने के लिए काम? ऐसा कमाने के लिए कुछ काम वाम धंधा है ही नहीं, सब में लेबारी करते हैं, कोई क्या करता है, खेती बाड़ी। यहाँ पे खेती बाड़ी में सिंचाई कुछ है ही नहीं। तो खेती बाड़ी भी नहीं होती है? कहाँ देख रहा, सूखा जमीन है, सब पड़ा हुआ। पानी का सिंचाई नहीं है, पानी का व्यवस्था होगा तब ना साग सब्जी होगा। वो सब बारिश का होगा तभी होगा धान का खेती, नहीं वो भी नहीं होगा। तो अभी कोई खेती नहीं और कमाई का कोई साधन नहीं? तो आप लोग अनाज स्टोर करके खुद का जो होता है उसको कहीं पे रख लेते हो फिर? हम लोग वही को बना के चावल बना के खा लेते हैं। और जो लड़के बच्चे होते हैं, जो जवान लड़के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे जो 24, 25, 26 साल के जो बच्चे घर में रहता, हम लोग जो बाहर से थोड़ा काम करने जाता, झारखंड जाता, रांची जाता, टाटा जाता, कभी कोलकाता जाता, ऐसे कमा के सब। दादा कोई जब ये यहाँ पे जब आप आए, अभी आपका जो आधार कार्ड वगैरह सब, मतलब आपका जो वोट करते हो, ये यहीं पे पड़ता है ना बंगाल में? या फिर झारखंड में? नहीं, वोट बंगाल में ही पड़ता है। सब वहीं से हटा लिया, सब तो ये हो गया सब हम लोग का। तो सरकार की जो दादा जो योजना है यहाँ पे जो भी सरकार चल रही है उसकी जैसे योजना है ना, योजना में हम लोग कितना बार मीटिंग किया, सब कुछ किया, कार्रवाई कुछ कर ही नहीं रहा। जैसे कि घर देने की बात करते हैं, घर मिला किसी को इस गांव में? हाँ मिला है, कुछ लोगों को मिला, इंदिरा आवास मिला है, बांग्ला योजना। और जरा जैसे कि बात करते हैं युवाश्री देने की बात करते हैं, युवाश्री मिलती है, कन्याश्री मिलता है और लक्ष्मी भंडार भी मिलता है। हाँ जी, मिलता है लोगों को। तो अब सवाल ये है कि वो जो जितना पैसा भी मिलता है इतना तो काफी नहीं होता। अभी का जो महंगाई है ना उसमें क्या होगा? महंगाई तो कितनी बढ़ गई है? महंगाई, चावल लेने जाएगा तो 30 रुपया,
आटा खरीदने जाएगा 20 रुपया, साग सब्जी लेने जाएगा 20 से ऊपर जाइए 30, 40, 50 रुपया। आप लोग दादा यहाँ पे सब्जी नहीं होती जंगलों में से? सब्जी कहाँ पानी सिंचाई नहीं पानी है ना। नहीं है। सबसे प्रॉब्लम तो यही है, पानी हराएगा तब ना सिंचाई कर रहे हैं हम लोग। तो मेहनत वाला है, खेती तो कोई नदी किसान है हम लोग खुद। डैम बना के पानी रुक गया सारा? देगा तब ना सरकार, ऐसे योजना है ही नहीं। तो पानी का डैम रहता तो फिर हम लोग का सिंचाई हो जाता, खेती बाड़ी साग सब्जी सब हो जाता अभी। तो दादा आप मतलब तकरीबन 35 साल से 40 साल से 41 साल के हो आप, ऐसे ही चल रहा है? हाँ, खाट फूट के चल रहा जैसे। और यहाँ पे दादा बच्चे जैसे नए नए बच्चे, इनके लिए स्कूल वगैरह है? हाँ, स्कूल है। अच्छी पढ़ाई होती है? अच्छा कहाँ से सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई कहाँ से होगा? हम लोग कहाँ से इंग्लिश मीडियम पढ़ा सकेंगे? कमाई होगा तब ना, रोजी रोटी मिलता है, वही बच्चा लोग चल जाता है स्कूल। अच्छा, और अस्पताल है यहाँ पे, सरकारी अस्पताल? हाँ, सरकारी अस्पताल है बागों में। और वहाँ पे अच्छा इलाज होता है कुछ? अच्छा है, खाली पेट दर्द कान दर्द है थोड़ा कोई बहुत। अगर ज्यादा बीमारी हो गई तो पूरा पुरुलिया भेज देगा ना तो कलकत्ता। कितना टाइम लगता है पुरुलिया? साधन यहाँ सरकारी बस यहाँ वगैरह 4 आती है? घंटा लगेगा पुरुलिया। बस मिल जाती है यहाँ से? पैसा सब में लगेगा जी, बस मिलने से क्या? प्राइवेट बस, सरकारी बस? सरकार भी तो उसका भी तो पैसा लगेगा। किराया बढ़ चुका है। ममता जी दिया तो उसका भी तो गाड़ी का खर्चा देना पड़ता है ना। तो जो अच्छा दादा, जो सरकार की जो योजना जो मिल रही है, जैसे मैंने पूछा युवा श्री और लक्ष्मी भंडार, तो इन सब से मिलके आपके अभी परिवार में कितने लोग हैं और कितना पैसा मिल जाता है लगभग सरकार से? मेरा घर में 2 परिवार है। 2 परिवार में कितना मिलता है? 12 से कर 24 मिलता है। 2400 रुपये? बस उसमें क्या होगा? बच्चे आपके? बच्चा भी है, 2 बच्चा है। 2 बच्चे भी हैं, 2 हस्बैंड वाइफ भी हैं। तो ये जगह बंगाल में ही है और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। आसपास बहुत सुंदर पहाड़ हैं, झरने और हैं। एक बात है, जहाँ झारखंड है ना, हम लोग का विस्थापित सब घर घर में एक परिवार में नौकरी देने वाला था। अभी तक कुछ भी नहीं किया लोग। हर परिवार में एक नौकरी बोला था। जब बैठा है ना, कितने परिवार थे दादा इसमें? 116 गाँव। 116 गाँव 116 गाँव थे? 84 मौजा। 116 गाँव थे? 116 गाँव थे। तो परिवार कितने हुए लगभग? परिवार 84 मौजा है। लगभग कितना बोलेगा? 3 लाख होगा ना? 3 लाख परिवारों? ज्यादा होगा, ज्यादा? 4 लाख। 3-4 लाख? 4 लाख उनको अपना परिवार को नौकरी देने वाला था। कुछ भी नहीं किया। एक भी बंदे को नहीं। बिहार तो उस समय, झारखंड नहीं हुआ था। उसका बाद झारखंड। तो आप बिहार पार्ट में आते रहे? हाँ, उस समय बिहार था। जब बना ना डैम, तब बिहार था उस समय। तब ये वादा किया था सरकार ने? हाँ, कौन सी सरकार थी? घर में आके बोला था। कौन सी सरकार थी? कौन सी सरकार थी उस टाइम? उस समय तो क्या बोला, बिहार का सरकार तो बिहारी उस समय था। बिहार था ना, तो बिहारी सरकार था। नहीं, किस पार्टी का था? पार्टी का तो नहीं बोल सकता जी। नहीं पता? हाँ, वो तो नहीं बोल सकते हैं। और अभी क्या चाहते हो दादा? सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? वही हम लोग को पूरा पेमेंट दीजिए, नहीं तो नौकरी दीजिए। दोनों से एक मांग पूरा कीजिए। नौकरी तो दे नहीं पाएगा बोले। हम लोग बोला पहले 9 लाख करके पैसा दे दीजिए। यहाँ जब जाते हो आप सरकारी दफ्तरों में जाते हो ये काम करवाने के लिए, आपको जो काम बचा हुआ है? कुछ नहीं सुनते। आप गए हो, जाते हो? जाते हैं, आते हैं, कागज पड़ा रहता, दे दो कागज, लेके रख दिया, बस आते जाते रहो। कितना आना जाना करेगा? क्या कैसे करते हो दादा ये आना जाना? बताना मुझे। क्या क्या चल रहा है? कोर्ट वगैरह कुछ चल रहा है? कोर्ट सब हाई कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कुछ नहीं। किसका मामला? आपका मामला? दिल्ली तक पहुंचा हम लोग नौकरी के लिए, पैसा के आप लिए। लोग गए? हाँ, सब लोग गए थे। धरना किया, धरना बैठे 7-7 दिन बिना खा के। पानी में अनशन किया। पानी में वीडियो पड़ी? हाँ, मांगिएगा ना चांडिल डैम का पूरा। पानी में, इतना पानी में घुस के अनशन बैठा था बिना खा के। कहाँ पे? दिल्ली में? डैम में? डैम में। चांडिल का डैम बोलिएगा ना मोबाइल से, पूरा टोटल दे देगा। मुझे भेजिए वो वाली वीडियो, जो उस टाइम की जो वीडियो। हाँ। कितने साल पहले की बात है? कितना साल हो गया? कितना साल पहले बोल? 20 साल हो, 15-20 साल। जब आप पानी में बैठे थे? 4 साल पहले का बात है क्या? हाँ? अभी भी वहाँ चल रहा है। अभी भी धरना चल रहा है। अभी भी वहाँ हम लोग का विस्थापित का आंदोलन चल रहा है। चल रहा है। कितने सालों से चल रहा है धरना? ये तो शुरुआत से ही चल रहा है। 10 साल होगा। 10 सालों? 10 साल। 10 सालों से धरना चल रहा है? धरना माना लगातार नहीं, कुछ दिन के बाद इनके गाँव में जहाँ से विस्थापित किए गए हैं, आज तकरीबन बहुत सारे साल हो गए, लेकिन धरने वहाँ पे आज भी चल रहे हैं। और
शायद ये सीधा सीधा एक बहुत भोले भाले लोग हैं, इन्हें वो दंगा फसाद करना नहीं आता, इन्हें वो दंगा फसाद करना नहीं आता, और दंगा फसाद लोग करते हैं तो आप दंगाइयों को भी जेल में डाल देते हैं। तो किस तरीके से आखिर न्याय मिलेगा और किस तरीके से हक की आवाज़ आदमी उठाए आखिर, इसका कोई रास्ता नज़र नहीं आता। कुछ और भी दादा बता रहे हैं, पूछते हैं दादा से। दादा और बता रहे थे आप कुछ? जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो जो नेता आता है वो सब लोग बोलता है कि हम लोग करेंगे, लेकिन कोई नेता कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे नेता लोग आए थे तो वहाँ जो हम लोग का झारखंड का जब इलेक्शन आता है ना, तो जो भी नेता आता है सभी बोलता है कि हम लोग जम का काम करेगा, लेकिन अगर वो जीतेगा ना तो वहाँ आता ही नहीं, दिखाई भी नहीं देगा। तो दादा आप लोग झारखंड और बंगाल के बीच में फंस गए। हाँ, झारखंड है तो मतलब अब आप नहीं वो तो समझ गया मैं कह रहा हूँ कि अब आप झारखंड की सरकार से उम्मीदें लेके बैठे हो या बंगाल की सरकार से? झारखंड का तो पूरा मिलने वाला मिला ही कहाँ जी। हम लोग आंदोलन करता है तो झारखंड में आंदोलन करता है ना, हम लोग चांडिल डैम के सामने। और आपका वोट भी यहाँ पड़ता है बंगाल में? क्या वोट नहीं वो, हाँ अभी भी हम लोग का बहुत गाँव है, सभी गाँव। तो आपका वोट बंगाल में पड़ता है या फिर झारखंड में पड़ता है? बंगाल वोट इलेक्शन वोट हम लोग का, जो लोग हम लोग यहाँ रहता है ना, यहाँ वोटर है, और जो लोग हम लोग का वहाँ है उनका वहाँ वोटर है। जो आपकी दो जगह जो जहाँ पे ठीक है, जो यहाँ रहता है उनका वोटर यहाँ है, और जो झारखंड में रहता है उसका वोटर वहाँ है। अच्छा, तो आप अभी जैसे यहाँ पे हो तो यहाँ पे वोट करोगे, झारखंड में तो झारखंड में वोट करोगे? हाँ, जो झारखंड में है उसका झारखंड में वोटर है, और जो बंगाल में है उसका बंगाल में वोटर है। दोनों जगह तो वोटर एक। तो आपकी डिमांड झारखंड सरकार से है? हाँ। बंगाल सरकार से कोई डिमांड है दादा? नहीं, सब सही है। बंगाल सरकार में तो विस्थापित हम लोग नहीं हुआ ना, हम लोग तो वहाँ का विस्थापित हुआ है। चलते हैं यहाँ से दादा, मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और हमें बहुत अच्छा लगा सर, मैंने टाइम भी दिया, हम लोगों ने यहाँ पे कीर्तन सुना। और ये कीर्तन दादा कब तक चलेगा, ये क्या चल रहा है यहाँ पे बताइए? 3 दिन 72 घंटा चलेगा। इसको क्या बोलते हैं इस जगह? इसका महायज्ञ चलता है 3 दिन। 3 दिन चलेगा? 3 दिन बिना रुके? बिना आवाज नहीं रुकेगा। लोग बदल जाएंगे, आवाज नहीं रुकना चाहिए। पार्टी हाँ ये हो जाएगा 3 घंटा, दूसरा आ जाएगा, वो 3 घंटा कर फिर। और दादा आप कह रहे थे शाम को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे? हाँ, शाम को थोड़ा माहौल ठंडा लगता है। काश की शाम को तक ज्यादा रुक पाते, अगर यहीं रहेंगे तो जरूर आएंगे। और 6 बजे 6 पार्टी है, कीर्तन पार्टी जो आप अभी देख रहा है ना, ये 6 दल है, 6 टीम है। 6 टीमें? अच्छा अच्छा। 2 घंटा करके दिन में 2 घंटा, रात में 2 घंटा, 12 घंटा 24 घंटा। अच्छा अच्छा। तो देखिए दादा, हो सकता है हम लोग किसी वाटर, यहाँ से कोई पास में कोई वाटरफॉल है, घूमने की जगह है दादा कोई यहाँ पे? हिल टॉप है, हिल टॉप है। यहाँ से कितना टाइम लगेगा हिल टॉप जाने में? 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा? 1 घंटा ज़्यादा नहीं। और कोई पास में और कोई जगह? अरे जान नहीं है। और दादा मान बाजार जाने में कितना टाइम लगेगा? मान बाजार जाने में से 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा लगेगा। तो ठीक है दादा, चलते हैं हम लोग यहाँ से। मैं दोबारा, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को शायद अगर लेके आऊँ, कैसा लगेगा? एक बढ़िया सी ट्रिप लेके आऊँगा बहुत सारे लोगों की, ऐसे आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, कोशिश पूरी करूंगा मेरी तरफ से जो हो सकती है, बाकी सरकार की तरफ से जो हो सकती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा दादा आप लोगों से मिलके। थैंक यू दादा, थैंक यू।